कि परमात्मा का यहाँ नाम आज ले रहे हैं तो स्वर्ग मिलेगा, नरक से बच जाएंगे, वो भी तो एक प्रकार की कामना ही है, वो भी तो एक महत्वाकांक्षा है। ये भी इंसान ने खुद को एक स्वर्ग और नरक के चक्कर में ऐसा बांधा हुआ है। तो इसी बात से कहानी दास को याद आ रही थी, हाल ही में पढ़ने को मिली कि एक इंसान ऐसे ही किसी बड़े प्रसिद्ध गुरु थे उसके राज्य में, उनके पास गया कि आपसे एक सवाल पूछना है। उन्होंने कहा पूछिए। तो वो पूछता है कि ये स्वर्ग और नरक क्या होते हैं, और अगर होते हैं तो कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग का दरवाज़ा, कहाँ है नरक का दरवाज़ा। वेयर इज़ द गेट ऑफ द पैराडाइज, वेयर इज़ द गेट ऑफ द हेल, कहाँ है। तो गुरु आगे से पूछते हैं कि आप पहले ये बताइए आप कौन हैं। तो वो कहता है मैं एक सेनापति हूँ। तो गुरु आगे से कहता है कि तू और सेनापति, मैं तो समझता था कि हमारा राजा बड़ा समझदार इंसान है, तेरे जैसे मूर्ख को उसने सेनापति कैसे रख लिया। मुझे तो तुझे देख के लगता ही नहीं कि तू सेनापति हो सकता है। बस इतनी कहने की देरी तो वो सेनापति का हाथ अपनी तलवार की तरफ बढ़ने लगता है। आगे से गुरुजी कहते हैं अच्छा तलवार भी लाया है, पर तेरी तलवार से मुझे खास उम्मीद नहीं लगती। जैसा तू सेनापति वैसी ही तेरी तलवार, धार नहीं होगी तेरी तलवार के अंदर, कुछ नहीं कर सकेगी मेरा। और बस तलवार बाहर निकलने लगती है तो आगे से गुरुजी कहते हैं हेयर इज द गेट ऑफ हेल, कि ये रहा नरक का दरवाजा। और सेनापति बस इतनी सी बात सुनता है, वापस तलवार को डालने लगता है म्यान में और झुकने लगता है चरणों में। तो आगे से कहते हैं हियर इज द गेट ऑफ हेवन, हियर इज द गेट ऑफ पैराडाइज, कि ये रहा स्वर्ग, ये रहा स्वर्ग का दरवाजा। तो इंसान अपना स्वर्ग अपना नरक अपने साथ लेके चलता है। ये हमारा चुनाव है कि मैंने अपना समय अपना जीवन स्वर्ग में बिताना है या नरक में बिताना है। और जो नरक में इस तरह का जीवन जीने में इतना आदी हो जाता है, उसको फिर आनंद के सरोवर में भी बिठा दिया जाए वो वहाँ भी नरक बना लेगा। ऐसे किसी इंसान को उठा के जो कहानियों में हम स्वर्ग सुनते हैं वैसे स्वर्ग में भी भेज दिया जाए, वो उस जगह को भी नरक बना लेगा, क्योंकि नरक तो उसका अपने साथ चलता है। और इनके संत जिनके जीवन में इनके चरणों की भक्ति है, आनंद है इस भक्ति का, सुकून है अंतर मन का, उनको कहीं भी भेज दिया जाए वो वहां स्वर्ग बना लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग अपने साथ लेके चलता है एक ब्रह्म ज्ञानी। तो ये चुनाव हर पल में इंसान करता है कि ये पल मैं स्वर्ग में बिताना चाहता हूं या नरक में। जीवन सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव का है, किस प्रकार से मेरे सामने जो घट रहा है वो घटता रहेगा। पर कुछ लोग नरक के ऐसे आदी हो जाते हैं कि स्वर्ग जैसी स्थान को भी वो स्वर्ग नहीं देख पाते। सिर्फ और सिर्फ कमी, सिर्फ और सिर्फ वैर, सिर्फ और सिर्फ नाशुक्राना, शिकायत, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भावों से युक्त रह के सुंदर से सुंदर वातावरण में भी नरक जैसा जीवन जीते रहते हैं। और बस यही भेद इस सत्य के साथ जीवन से खुल जाता है कि ये सत्य जब जीवन के पल पल में आ जाए तो पल पल में वो इंसान जिसकी लिव इस निरंकार से जुड़ी है, इस सत्य से जुड़ी है, इस परमात्मा से जुड़ी है, वो पल पल में स्वर्ग का चुनाव करता है। इसी चेतनता को
सबसे उत्तम कहा गया है। इस सत्य की तरफ जो चेतन है, इस परमात्मा की तरफ जो चेतन है, इस निरंकार की तरफ जो चेतन है, इस परम सत्ता की तरफ जो चेतन है, पल पल में चेतन है, यही तो सिमरन है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि श्वास श्वास में इस परमात्मा का एहसास, श्वास श्वास में इस सत्य का एहसास। जब श्वास श्वास में ये सत्य बस जाएगा तो नरक का चुनाव कोई कैसे करे? कैसे कोई फिर नरक को चुनेगा? क्योंकि